नमस्कार, मैं सजन पालमील मनिंदर साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पहले से ही चल रहा है, जिसका नाम है बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है ना, जिसका पार्ट फर्स्ट हमने पिछले वीडियो में देखा था। अब देखो दूसरा जो पार्ट है इसका और तीसरा पार्ट है वो आज देखेंगे अपने। तो देखो पहले पार्ट में हमने क्या देखा, पहला जो चरण था उसका नेतृत्व किस किस ने किया। उस दिन मैंने आपको बताया था पहला और दूसरा और तीसरा अलग अलग मतलब जो चरण है इनके नेता मैंने आपको बता दिए थे। ठीक है ना, पहले दूसरे और तीसरे। अब देखो 1913 में मैंने आपको बताया था कि 1913 में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हो गई थी कि बिजोलिया में किसानों ने बगावत कर दी, खेती करना बंद कर दिया, आंदोलन प्रारंभ यहाँ पर हो गया था। जिसके कारण क्या क्या थे देखो, चमरीकर मैंने आपको बताया था, और तलवार बंदाई। तो चमरीकर देखो सन याद रखना है, उस दिन मैंने आपको बताया था 1903 और ये 1906 है ना, 1903 और 1906। और आंदोलन प्रारंभ हुआ 1913। यहां पर कौन था जो ठाकुर था, ठाकुर का क्या नाम था, किशन सिंह था या पृथ्वी सिंह था, बताओ। पृथ्वी सिंह। देखो चौरीकर में किशन सिंह और तलवार बंदाई जो कह रहे इसमें कौन था, पृथ्वी सिंह। अब देखो क्या हुआ 1914 में जो पृथ्वी सिंह था ठाकुर, उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। देखो 1914 में पृथ्वी सिंह कौन था, ये बिजोलिया का ठाकुर है, बिजोलिया का ठिकानेदार था। ठाकुर बोल दो यार, ठिकानेदार एक ही बात है। इसकी मृत्यु हो जाती है कब, 1914 में। और इसकी मृत्यु के उपरांत इसका पुत्र, ठीक है, जिसका नाम था केसरी सिंह। क्या नाम था, केसरी सिंह। 1914 में देखो 1914 में इसकी मृत्यु होगी तो ये बनेगा भी कब, 1914 में। याद रखना कि केसरी सिंह कब ठाकुर बना, 1914 में ठाकुर बना था। ठीक है, लेकिन ये अल्पायु का था, यानी कि इसकी उम्र है वो बहुत कम थी, वयस्क नहीं था, ये अवयस्क था। जैसे आज वयस्क है वो 18 साल के व्यक्ति को माना जाता है। ठीक है, तो उस प्रकार ये छोटा बच्चा ही था और इसे ऐसा लगता था कि इससे जो कार्यभार वो नहीं संभलेगा। ठीक है ना, किससे, केसरी सिंह। लेकिन नाम का ठाकुर था ये। अब जो गद्दी उस पर किसी को तो बिठाना पड़ेगा ना, किसी को तो आसीन करना पड़ेगा, चाहे वो नाबालिग हो या बालिग हो। तो यहाँ केसरी सिंह को बिठा दिया। अब देखो उस समय क्या सिस्टम था अंग्रेजों में, अंग्रेज जो सरकार है किसी भी जो ठिकानेदार की मृत्यु हो जाती थी और अवयस्क अगर शासक होता था, उसका लड़का है वो अवयस्क होता था ना, तो वहां पर एक आयोग नियुक्त कर देती थी, एक टीम है उसका गठन कर देती थी। उस टीम को बोलते थे देखो कोर्ट ऑफ वार्ड। ये टीम थी कोर्ट ऑफ वार्ड। कोर्ट ऑफ वार्ड क्या था, देखो कोर्ट ऑफ वार्ड में मतलब कुछ सदस्य होते थे जो उस ठिकाने का शासन करते थे। यहां ठिकाना कौन सी की बात हो रही है, ठिकाना बिजोलिया की बात हो रही है। बिजोलिया में अब शासन किसके हाथ में आ गया, केसरी सिंह। लेकिन केसरी सिंह बच्चा है तो यहां पर शासन करने के लिए कौन सा बोर्ड नियुक्त किया गया, वार्ड, कोर्ट ऑफ वार्ड बोलते थे। ठीक है ना, अमर सिंह और डूंगर सिंह, अमर सिंह और डूंगर सिंह। ठीक है, इसके सदस्य थे। ये जो वार्ड है नियुक्त किया गया है यहां पर शासन करने के लिए कि जब तक केसरी सिंह बालिग नहीं हो जाता, ठीक है ना, बड़ा नहीं हो जाता, तब तक इसका शासन कौन करेंगे, अमर सिंह करेगा और डूंगर सिंह। ये दोनों मुंशी थे। क्या थे, दोनों मुंशी जो कार्यभार संभालेंगे। पूरा नाम इनका क्या था, अमर सिंह राणावत और डूंगर सिंह बाटी। ठीक है ना, पूरा नाम क्या था,
किसके सदस्य थे ये? कोर्ट ऑफ वार्ड के। किसके द्वारा नियुक्त किया गया था ये? अंग्रेजी सरकार। क्यों नियुक्त किया गया था? क्योंकि केसरी सिंह भारत है वो कार्य करने में सक्षम नहीं था, नाबालिग अभी तक था। तो जब तक ये बालिग हो जाए तब तक क्या होगा यहाँ पर? कौन करेगा शासन? केस ये कोर्ट ऑफ वार्ड, जिसके 2 सदस्य हो सकता है, इसमें 2 से ज्यादा भी सदस्य हो जाएं। ठीक है, अब देखो क्या होता है, यहां पर जो शासन है ना वो किसके हाथ में? अधिकारियों के हाथ में आ जाता है। ठीक है, अधिकारी, क्योंकि केसरी सिंह भारत तो बच्चा है, अधिकारियों के हाथ में, अधिकारियों के हाथ में आ जाता है। जैसे डूंगर सिंह, अमर सिंह रिये है ना, इस प्रकार की। तो यहां पर देखो जब विद्रोह हुआ था पहला, इसमें देखो शुरुआत हो गई थी विद्रोह की, तो उस समय क्या किया अंग्रेजों ने? यहां पर लाग बाग है वो कम कर दी, लगान लाग बाग है ना वो कम कर दी। लेकिन जो अधिकारी हैं, ये जो अधिकारी थे यहाँ पर इन्होंने जनता को इस समाचार का पता ही नहीं लगने दिया कि सरकार ने यहाँ पर लाग और बाग है वो कम भी कर रखी है क्या। क्योंकि देखो जैसे भ्रष्टाचार आज विद्यमान है ना, पहले भी उसी प्रकार का मतलब शुरुआत उसी समय से हुई है भ्रष्टाचार की। तो ये जो अधिकारी थे इन्होंने लोगों को पता नहीं, जनता को पता नहीं चलने दिया कि सरकार ने कौन कौन सी लागतें हैं वो माफ कर रखी है। और उन्होंने, अधिकारियों ने उसी तरह जैसे पहले लेते थे ना लाग बाग, उसी प्रकार लगान है, लाग बाग है, ये वसूलना जारी रखा। ठीक है, तो इससे जनता बहुत ज्यादा त्रस्त हो गई। अब देखो मैंने आपको बताया था कि उस समय देखो आपको बताया था कि पहले जो नेता हैं, पहले चरण के नेता थे, उनका तो देखो हमने काम पूरा कर लिया था पहले चरण में। ठीक है ना। अब दूसरे जैसे ठाकर जी पटेल थे, है ना, और कौन थे? ब्रह्मदेव थे, साधु सीताराम थे। तो साधु सीताराम, ठीक है, साधु सीताराम के आह्वान पर एक जो नए नेता हैं जिनका नाम था विजय सिंह पथिक। कौन है? विजय सिंह पथिक बिजोलिया आए नेतृत्व संभालने के लिए। ठीक है, पहले देखो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, जो मैंने आपको बताया था पहला चरण, उसके प्रमुख नेता कौन थे? नानजी पटेल। नानजी पटेल, ये तो नेता नहीं थे वैसे व्यक्ति थे। नानजी पटेल मैंने आपको बताया था। इसके बाद में था कौन? ठाकर जी पटेल। ठाकर जी पटेल। ठीक है, और नंबर 3 पर कौन था? मैंने आपको कहा था फिर भगवान का नाम लेना है, साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास। इसके बाद में साधु सीताराम दास के बाद में ब्रह्मदेव और फतेहकरण चारण। फतेहकरण चारण, ये पहले चरण के थे। अब विजय सिंह पथिक है, ये दूसरे चरण का है। दूसरे चरण के जो नेता कौन थे और उन्होंने किस किस प्रकार काम किया और वो यहां कैसे आए, वो मैं आपको बताता हूं। देखो, हाँ, तो देखो अब क्या होता है कि हमारा जो आंदोलन है उसका दोबारा से एक बार तो देखो 1913 में शुरुआत हो गई थी, अब 1916 और 17 में, कब? 1916 और 17 में एक बार फिर से नेतृत्व किसके हाथ में आ जाता है? विजय सिंह पथिक, जो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से निवास, मतलब यहाँ के निवासी थे, बुलंदशहर के निवासी थे। ठीक है, बुलंदशहर। इनका नाम वैसे था भूप सिंह। देखो विजय सिंह पथिक, मैंने आपको बताया था 3 नेता हैं दूसरे चरण के, उनको निकालते हैं। पहला नेता है विजय सिंह पथिक। इनके बचपन का नाम था भूप सिंह। भूप सिंह, बाद में इसने अपना नाम बदल लिया था। क्यों बदल लिया था वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, क्यों बदल लिया था इन्होंने? भूप सिंह। देखो 1857 की क्रांति हुई, सबको पता है। उसके ठीक 50 वर्षों बाद यानी कि 1907 में एक क्रांतिकारी युग चला था। ठीक है ना, अंग्रेजों का विरोध करना। ठीक है, इस युग को मतलब किस प्रकार क्रांतिकारियों ने बम वगैरह बना के और अंग्रेजों का दमन करना प्रारंभ किया, क्योंकि क्रांतिकारियों का मानना था कि अंग्रेज वो बहरे हैं, जब तक उनके कान के नीचे बम की आवाज़ नहीं होगी ना, बम के मतलब धमाके की आवाज़ नहीं होगी, तब तक वो क्या है हमारे को आज़ाद नहीं करेंगे। जिसके अंतर्गत रास बिहारी बोस, ठीक है ना, भूप सिंह, इस प्रकार के जो नेता थे ना, उन्होंने देखो भूप सिंह, इन
एक इन्होंने तिथि तय की गई थी कि फलानी तिथि है, उस तारीख को अपने पूरे भारत में एक साथ बम विस्फोट करेंगे, बम लगाएंगे। तो देखो इन आदमियों का पुलिस को पहले पता चल गया, भूप सिंह को बम लगाना था अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में। टॉपिक घुमा रहा नहीं मैं, आप सोच रहे हो सर कहां ले गए टॉपिक, ये संबंधित है इससे। विजय सिंह पथिक का आपको कैसे पता चलेगा ये कहां से है? अजमेर में। लेकिन पुलिस को इनकी कार्यवाही का पहले ही पता चल गया था कि ये बम विस्फोट करना चाहते हैं और करके रहेंगे, तो इनको गिरफ्तार करने का ऑर्डर निकाल दिया। तो यहां से ये क्या है, फरार हो गई। ठीक है ना, क्या हुए, पहले इनको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन ये क्या है, जेल से फरार हो गए। अजमेर जो बम यहां इनको लगाना था, गिरफ्तार होके जब ये जेल पहुंचे तो ज्यादा समय तक जेल में नहीं रहे और वहां से क्या हो गए, फरार हो गए, भाग गए। और भाग के अब यहां से देखो जेल है, ये जेल से भाग गया भूप सिंह। जेल के अंदर था भूप सिंह और जेल से बाहर निकलते ये यहां से भाग के पहुंचा चित्तौड़। कहां पहुंचा? चित्तौड़, जहां इसने अपना नाम चेंज कर लिया। भूप सिंह की जगह इसने अपना नाम विजय सिंह कर लिया, विजय सिंह पथिक, ताकि इसको पुलिस न पकड़ सके। ठीक है, अपना नाम चेंज कर लिया इसने। तो ये देखो यहां तक ही था कि भूप सिंह से विजय सिंह पथिक कैसे बना। ठीक है, और ये कहां है? चित्तौड़। कहां है? चित्तौड़। और चित्तौड़ में एक अध्यापक की नौकरी करने लग गए है, मतलब बच्चों को पढ़ाने वाला जो काम है वो करने लगे, ताकि पुलिस के हाथ नहीं आए। अपनी पहचान इन्होंने छुपो कर रखी। अब देखो यहां चित्तौड़ में किसके संपर्क में आए वो मैं आपको बताता हूं। देखो चित्तौड़, यहां है चित्तौड़। ठीक है, चित्तौड़ में गांव है ओछड़ी, वहां ये अध्यापक का काम करते थे। कौन है? विजय सिंह पथिक, हमारा पहला नेता निकल के आ गया। ठीक है, अब बारी है दूसरे नेता की, जिनका नाम है हरिभाई किंकर। इनका इनसे क्या संबंध था? तो देखो हरिभाई किंकर, हरिभाई किंकर, इन्होंने विद्या प्रचारिणी, ठीक है ना, नाम की संस्था बना रखी थी। क्या नाम था? विद्या परिचारिणी। ठीक है, विद्या परिचारिणी किसने बना रखी थी? हरिभाई किंकर। अब ये देखो कौन है? विजय सिंह पथिक है। इस विद्या प्रचारिणी सभा के जरिए क्या है, अन्य लोगों से मिले। इनकी जो मुलाकात है वो हरिभाई किंकर से भी हुई थी। ठीक है ना, किसे हुई? हरिभाई किंकर से। और विद्या प्रचारिणी सभा के माध्यम से इनको देखो, जो मैंने आपको बताया था साधु सीताराम दास ने बिजोलिया की जो समस्याएं, किसानों की समस्याएं हैं, उनसे अवगत करवाया इनको कि किस प्रकार की जो समस्याएं वो पैदा हो रही हैं। ठीक है ना, उनसे क्या करवाया गया? संपर्क करवाया गया, ताकि क्या है, बिजोलिया के किसान आंदोलन उसका ये क्या करें, नेतृत्व करें और उसको गति प्रदान कर दें। अब बिजोलिया जाकर, अब देखो कहां गए हैं? बिजोलिया। कहां गए? बिजोलिया जाकर क्या किया? अब नारायण पटेल रह गया, इसको और निकाल के ले आते हैं बाहर। हरिभाई किंकर आ गया, सॉरी मन्ना पटेल। कौन रह गया? मन्ना पटेल। ठीक है ना, नारायण पटेल तो मैंने आपको लिखा है नहीं, ये तो बस इसका तो ऐसे ही एक बार नाम है, मैं आपको बताऊंगा क्या है। प्रमुख नेता तो इसके तीन ही हैं, विजय सिंह पथिक, हरिभाई किंकर और मन्ना पटेल। मैंने आपको बताया था ना, विजय होने के बाद में भी हरि का नाम लेना है मन से। विजय होने के बाद में हरि का नाम कैसे लेना है? मन से। तो वो मन्ना पटेल क्या चीज था? अब देखो मन्ना पटेल। विजय सिंह पथिक ने, विजय सिंह पथिक ने ऊपर माल पंच बोर्ड, ऊपर माल पंच बोर्ड नाम से एक देखो सभा बनाई थी, जिसका अखबार भी निकलता था। ठीक है, ऊपर माल पंच बोर्ड का डंका नाम से एक पत्रिका भी निकलती थी, पत्रिका है ना, वो भी निकलती थी। और इसका इन्होंने निर्माण कब किया? हरियाली अमावस्या के दिन। हरियाली अमावस्या के दिन ऊपर माल पंच बोर्ड का डंका, या ऊपर माल पंच बोर्ड नाम से एक बोर्ड स्थापित किया। ठीक है ना। अब ये जो मन्ना पटेल, कौन है? मन्ना पटेल।
मन्ना पटेल को इसका अध्यक्ष या सरपंच बनाया गया। क्या बनाया गया? सरपंच या अध्यक्ष। ठीक है, किसका? उपरमाल पंच बोर्ड का। अब देखो आपको मैं बताता हूं आगे की क्या घटना हुई। घटना क्या होती है कि नारायण पटेल का कोई व्यक्ति होता है जिससे क्या करवाई जाती है? जबरदस्ती बेगार करवाई जाती है, और ये बेगार करने से क्या कर देता है? मना कर देता है। ठीक है ना, क्योंकि ये संपर्क में किसके आया हुआ था? विजय सिंह पथिक ने सबको कह रखा था कि कोई बेगार नहीं करेगा, अंग्रेजों या फिर जो ठिकानेदार है इसके लिए कोई भी क्या है, मुफ्त में श्रम प्रदान नहीं करवाएगा, बेगार कोई भी नहीं करेगा। तो इसने क्या कर दिया? नारायण जो पटेल है, पटेल ज्यादा थे वहां, तो इसने मना कर दिया कि मैं फ्री में काम नहीं करूंगा या बेगारे नहीं करूंगा। तो ठिकानेदार की तरफ से इसको बहुत ज्यादा मारा गया, दंडित किया गया। तो इसके विरोध में 2000 और इसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। 2000 जो और पटेल या फिर बिजोलिया के किसान थे उन्होंने भी गिरफ्तारियां दे दी गई, हमारे को भी क्या करो? गिरफ्तार करो, हम भी फ्री में काम नहीं करेंगे। तो जब ऐसा लगा ठाकुर को कि और अधिकारियों को ऐसा लगा कि अब तो स्थिति हो क्या है, बिगड़ने लगी यार, इस बात का कहीं पे अंग्रेजों को पता चल जाएगा ना, सरकार को पता चल जाएगा, और सरकार ने जांच कमेटी बिठा दी तो अपनी पोल आ जाएगी कि अपने क्या इनसे सारे के सारे कर ले रहे हैं, जबकि सरकार ने तो आधे कर लेने के लिए कहा है, वो पोल खुल जाएगी। तो इन्होंने उस विरोध को मतलब शांत करने के लिए जो ये नारायण पटेल है इसको छोड़ दिया, नारायण पटेल इसको छोड़ दिया। और जब नारायण पटेल को छोड़ा ना तो इससे सारे जो किसान हैं उनमें क्या है, एक आत्मविश्वास पैदा हो गया। उन्होंने देखा कि अगर अपने आंदोलन करेंगे, संगठित होकर आंदोलन करेंगे तो इससे सफलता अपने को जरूर मिलेगी। ठीक है, तो इससे वो और भी ज्यादा क्या हुए? उत्साहित हुए। ठीक है, कि आंदोलन करने से क्या सफलता मिलती है। तो उत्साहित होकर उन्होंने विजय सिंह पथिक का और भी ज्यादा क्या है नेतृत्व प्राप्त किया। और अब देखो आगे इस आंदोलन को और अपने बढ़ाते हैं, ये घटना हो गई। अब देखो तीसरे चरण के जो नेता उनको एक बार निकाल के लिए आते हैं। मैंने आपको पहले बताया था सबसे पहला जो नेता है कौन सा था? मैंने कहा था हरि और राम के नाम को नहीं भूलना। हरिभाऊ उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय, राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी, माणिक्य लाल वर्मा। मैंने आपको बताया था हरि का नाम लोगे, राम का नाम लोगे तो मणि की तरह चमकने लग जाओ। माणिक्य लाल वर्मा। और दो मैंने आपको महिलाओं का भी नाम बताया था, रमा देवी, रमा देवी और जानकी देवी, जानकी, रमा देवी और जानकी देवी। इनमें से एक एक जो किरदार है उसको अपने क्या है लेते रहेंगे, जरूर नहीं पहले हरिभाऊ उपाध्याय को लिया जाए। अब देखो क्या है, कोई भी क्रांति होती है ना या कोई भी बगावत होती है तो सबसे ज्यादा उसमें समाचार पत्रों का यानी कि मीडिया, ठीक है ना, समाचार पत्रों और लोकगीतों का इनका बहुत ज्यादा महत्व होता है। चाहे वो रूस की क्रांति मान लो, चाहे वो 1857 की क्रांति मानो, या फिर बिजोलिया किसान आंदोलन। अब यहां पर बिजोलिया किसान आंदोलन में समाचार पत्रों का देखो क्या महत्व था, ठीक है ना। तो इसमें देखो सबसे पहले गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी, इन्होंने इनका एक अखबार निकलता था जिसका नाम था प्रताप। क्या नाम था? प्रताप। प्रश्न आ जाए प्रताप के लेखक कौन थे या संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी, ठीक है। दूसरा आता है उपरमाल का डंका, उपरमाल का डंका, ये राम नारायण चौधरी, चौधरी। देखो राम नारायण चौधरी आ गए, ठीक है ना। इसमें से पहला जो कैरेक्टर है वो मैंने आपको निकाल दिया, राम नारायण चौधरी, ठीक है। कौन सी ये मतलब अखबार निकलता था इनका? उपरमाल का डंका नाम से, ठीक है। पहला हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा माणिक्य लाल वर्मा, माणिक्य लाल वर्मा।
इन्होंने कोई माणिक्यलाल वर्मा है, इन्होंने कोई अखबार नहीं लिखा, इन्होंने एक लोकगीत गाया था लोगों में जोश उत्पन्न करने के लिए, जिसका नाम था पंछीड़ा। गीत का नाम क्या था? पंछीड़ा। ठीक है ना। तो देखो माणिक्यलाल वर्मा भी आ गए, 2 आ गया, बच गए कितने? 3। हरिभाऊ उपाध्याय, रमा देवी और जानकी देवी। ठीक है। गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप नामक जो पत्रिका है, जो अखबार था, इसमें जो ठिकाने की तरफ से जो लूटमार हो रही थी, अत्याचार हो रहा था, उसके बारे में लिखा। इसी प्रकार ऊपरमाल का डंका में भी राम नारायण जो चौधरी थे, इन्होंने जो रियासत में विद्रोह हो रहे थे और रियासत में जो अत्याचार शोषण हो रहा था, उसके बारे में लिखा। माणिक्यलाल वर्मा ने एक गीत गाया पंछड़ा, जिसका लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा असर हुआ और सभी लोग है वो क्रांति करने के लिए तैयार हो गए। सभी लोगों में एक जोश मतलब उत्पन्न हो गया। आप कभी भी देखना इतिहास उठाकर, जैसे देशभक्ति गाने चलते हैं, हम भी देखो कभी देशभक्ति गाने सुनते हैं रेडियो पर या टीवी पर, तो जोश आ जाता है, एक अलग से जोश आ जाता है। ठीक है। तो उसी प्रकार देखो पंछड़ा जो ये गीत था, किसने लिखा? ये पंछड़ा गीत, ये प्रश्न है, ये बड़े बड़े एग्जाम में आता है कि पंछड़ा गीत है वो किसने लिखा था? माणिक्यलाल वर्मा ने। ठीक है। किस लिए लिखा? लोगों में जोश उत्पन्न करने के लिए और लोगों में उत्साह उत्पन्न करने के लिए। केवल पुरुषों में नहीं, इस पंछड़ा गीत ने सभी महिलाएं हैं, बूढ़े, बच्चे, खास करके जवान जो व्यक्ति थे, उनका खून है वो उबाल दिया था एक तरह से। ठीक है ना। खून में उबाल आना का मतलब होता है सब में क्या है, ठिकाना जो था उससे विद्रोह करने के लिए सब व्यक्तियों को उसने क्या कर दिया? तैयार कर दिया। अब देखो इसी प्रकार एक मराठा पत्रिका निकलती थी, मराठा, लोकमान्य तिलक की। लोकमान्य तिलक ने भी क्या है, इसको क्या है, जो ये शोषण हो रहा था इसके बारे में अपनी जो पत्रिका थी मराठा, उसमें लिखा। धीरे धीरे राष्ट्रवादी हो गया ये पूरा का पूरा आंदोलन। पहले तो एक क्षेत्र विशेष में था, बिजोलिया में, अब पूरे देश में फैल गया धीरे धीरे। ठीक है ना। क्या हुआ? एक क्षेत्र से निकलकर पूरे देश में ये जो आंदोलन है वो फैल गया। इसकी जो रफ्तार है वो काफी क्या हो गई? तेज हो गई। अब इससे अंग्रेज भी भयभीत हो गई। अब जब सूचना मिली ना अंग्रेजों को, पहले तो अंग्रेजों को इतना नहीं पता था, बाद में अंग्रेजों को पता चला कि यहाँ के जो स्थानीय शासक है हमने जो नियुक्त किए थे, ठीक है ना, या फिर जो अधिकारी हमने नियुक्त किए थे, उन्होंने वहां पर क्या भ्रष्टाचार किया और लोगों को क्या ज्यादा परेशान कर दिया। तो अब अंग्रेजों की बारी थी सख्त कदम उठाने की। अंग्रेजों ने क्या कदम उठाए और आंदोलन में किसने क्या भूमिका निभाई, तिलक की क्या भूमिका थी, किस प्रकार तिलक ने सहायता दी, वो अब अपने देखते हैं। देखो गणेश शंकर विद्यार्थी थे, गणेश शंकर विद्यार्थी मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है। गणेश शंकर जो विद्यार्थी है, इन्होंने प्रताप नामक समाचार पत्र चलता था, तो इन्होंने देखो प्रताप के सहारे से, इस समाचार पत्र के सहारे से जो व्यवस्था चल रही थी बिजोलिया में, उसका विरोध क्यों किया? क्योंकि विजय सिंह पथिक ने, किसने? पथिक ने बिजोलिया के किसानों की तरफ से गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजी थी। चांदी की राखी भेजी थी कि हमारी रक्षा करो। राखी किस लिए भेजी जाती है? बहन अपने भाई की राखी बांधती है ताकि वो उसकी रक्षा करता जीवन भर, है ना। उसी प्रकार बिजोलिया की रक्षा के लिए पथिक ने किसानों के साथ मिलकर किसको राखी भेजी? गणेश शंकर विद्यार्थी को। तो उसके बाद में गणेश शंकर विद्यार्थी स्थायी रूप से इस आंदोलन से जुड़ गए और जो किसान है उनकी समस्याओं को निरंतर अपने अखबार में लिखते रहे। ये तो देखो यहां तक। अब अपन देखते हैं आगे की जो घटना है वो। आगे देखो क्या हुआ 1919 में क्या घटना हुई? उदयपुर राज्य सरकार ने एक आयोग गठित किया। उदयपुर राज्य सरकार द्वारा एक आयोग गठित किया जाता है। इस आयोग का कार्यकाल क्या था? जो जनता है उनकी परेशानियों को समझना और उनको दूर करना। अब इस आयोग ने पाया गया कि हाँ, किसानों की जितनी भी समस्याएं वो सही हैं, यानी कि ठिकाना है, ठिकानेदार हैं, जो अधिकारी हैं वो जनता पर क्या कर रहे हैं? जनता का शोषण कर रहे हैं, जनता पर अत्याचार कर रहे हैं।
लेकिन फिर भी देखो कोई ध्यान नहीं दिया गया, ठिकाने की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया। यहां तक कि लोकमान्य तिलक ने भी एक पत्र लिखा था। किसने? लोकमान्य तिलक। तिलक ने पत्र लिखा था किसको? महाराणा फतेह सिंह को। फतेह सिंह को कि आप तो क्या है स्वतंत्रता के पुजारी हैं, हमेशा से क्या है स्वतंत्रता का आपने प्रेम किया, लेकिन स्वतंत्रता के साथ प्रेम किया आपने, फिर भी आप क्या है बंदियों को नहीं छोड़ रहे हैं, निर्दोष लोगों को बंदी बना के रख रहे हैं, जिसका असर महाराणा परिवार, इसने जो राजनीतिक बंदी थे ना उनको छोड़ दिया। ठीक है, अब देखो तिलक ने पत्र लिखा और महाराणा ने क्या किया, जो जितने भी राजनीतिक कैदी कौन होते हैं? आंदोलन के बाद में आंदोलन करते समय जिनको आंदोलन के लिए बंदी बनाया जाता है वो होते हैं राजनीतिक कैदी। ठीक है, तो तिलक ने पत्र लिख के उनको महाराणा फतेह सिंह को और छुटवा दिया। अब देखो 1 मिनट थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं। राजस्थान के एजीजी अधिकारी था, राजस्थान के एजीजी, ठीक है, जिनका नाम था रॉबर्ट हॉलैंड। रॉबर्ट हॉलैंड, ठीक है ना। इनको एक पत्र लिखा गया, इनको समस्या से अवगत करवाया गया। किसको? राजस्थान के एजीजी थे रॉबर्ट हॉलैंड, इनको अवगत कराया गया कि ये जो स्थिति बन रही है ना बहुत भयंकर है और इसके जो परिणाम है वो ज्यादा गंभीर आपको भुगतने पड़ सकते हैं, क्योंकि जनता है वो क्या है आंदोलन के लिए तैयार हो रही है। ठीक है, और इसके गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। तो ये नाम याद रखना ना, एजी रॉबर्ट हॉलैंड। तो इसने 1922 में क्या किया? लागतें माफ कर दी। लागत क्या कर दी? माफ कर दी अपनी तरफ से। अंग्रेजी जो अधिकारी था एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड 1922 में क्या कर देता है? संपूर्ण सारी जितनी लागतें थी उनको क्या कर देता है? माफ कर देता है। लेकिन ठिकाने की कुटिलताओं के कारण, कुटिलता क्या होती है जानते हो? ठीक है, कूटनीति के कारण या फिर बुरी नीति के कारण ये जो राजस्थान के एजीजी ने 1922 में लागत माफ करवाई थी, इनका लाभ किसानों को नहीं मिलने दिया, किसानों को पता ही नहीं लगने दिया। ठीक है, तो अंत में देखो अब किसान क्या करेंगे आपको पता ही है, अब किसान आंदोलन करेंगे। तो देखो 1922 में माफ कर दी गई। अब है 1927 में नया बंदोबस्त। 1927 में नया बंदोबस्त। देखो नया बंदोबस्त क्या था? विजय सिंह पथिक जो इस के नेता थे, प्रमुख नेता थे इस आंदोलन के, ठीक है ना, उन्होंने लोगों से कहा कि आप एक काम करो, आप अपनी भूमि छोड़ ही दो, खेती करो ही मत, बिल्कुल ही छोड़ दो इनको, ठीक है ना। तो लोगों ने इसके बहकावे में आकर या देखा कि विजय सिंह पथिक है वो हमारा क्या है भलाई करने की कोशिश कर रहा है, बुरा तो कर रहा ही नहीं है, और अपनी अपनी ज़मीनें छोड़ दी, भाई आज के बाद में हम खेती नहीं करेंगे। लेकिन ठिकानेदार थे जो ठाकुर थे, उन्होंने वो खेती है नया बंदोबस्त करके दूसरे किसानों को दे दी, और दूसरे किसानों को खेती करने के लिए क्या हो गए? राजी हो गए। अब किसान है उनके पास जो भूमि थी थोड़ा बहुत मतलब उनसे आ रहा था, उनका गुजारा चल रहा था, परिवार चल रहा था, वो भी अब क्या उनसे छिन गया। ठीक है, क्या होता है देखो ये भूमि के टुकड़े, मान लो ये भूमि है, ये टुकड़े हैं। विजय सिंह पथिक ने क्या कहा कि इसको क्या करो आप छोड़ दो, खाली पड़ी रहने दो, खाली पड़ी रहेगी तो न तो ठिकानों के पास लगान जाएगा और न ही अंग्रेजों के पास लगान जाएगा, तो अंग्रेजों को अपने आप पता चल जाएगा तो वो मजबूर हो जाएंगे। लेकिन ठिकानेदारों ने क्या कहा, ये इतने लोगों ने मान लो छोड़ दिए भूमि, तो इतने ही लोग इनको और मिल गए। नए बंदोबस्त के तहत वो भूमि क्या है दूसरे किसानों को दे दी गई। नया बंदोबस्त यही था कि भूमि है वो क्या कर दिया गया, दूसरे किसानों को दे दी गई, और ये किसान जो पहले वाले थे वो भूमिहीन हो गए, और विजय सिंह पथिक से क्या हो गए, नाराज हो गए, और विजय सिंह पथिक को उन्होंने आंदोलन को छोड़ने के लिए कहा कि आप हमारा आंदोलन छोड़ो और यहाँ से चले जाओ, हमारी सारी की सारी भूमि आपने क्या है छिनवा दी है, हमारी भूमि है अब वो भी हमारे पास है नहीं रही, आपके चक्कर में आके हमने हमारी भूमि और खो दी।
और विजय सिंह पथिक को इस आंदोलन से क्या कर दिया गया, दूर कर दिया गया। ठीक है, दूर कर दिया गया। तो देखो क्या होता है, विजय सिंह पथिक वहां से चले जाते हैं, लेकिन जो आंदोलन है वो 1941 तक क्या रहता है, प्रारंभ रहता है, मतलब 1941 तक चला ये आंदोलन। विजय सिंह पथिक है, उनको 1927 में अलग कर दिया। उसके बाद में भी आंदोलन है वो कितने दिन चला, 1941 तक चला। तो ये था देखो बिजोलिया किसान आंदोलन। रमाबाई वो आपके मतलब कोर्स में उनकी भूमिका दे नहीं रखी 10th क्लास में, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। जो रमाबाई है और जो जानकी देवी वगैरह है, इनका आपको इसलिए मैंने नहीं बताया, फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर 2 वीडियो है उसमें भी कंप्लीट नहीं होगा, तीसरा वीडियो उस छोटे से उसके लिए बनाया नहीं जाएगा। ठीक है, अगला किसान आंदोलन लेके आएंगे अपने। उससे पहले देखो आज, हाँ तो देखो अब है आज के जो 2 प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको क्या कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। बहुत सारे बच्चे हैं वो उत्तर लिखते हैं, बहुत प्रसन्नता होती है। उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो इनका आंसर दें और आगे देंगे। तो देखो पहला प्रश्न ये है कि जो चांदी की राखी भेजी गई थी वो किसके द्वारा भेजी गई थी और किसको भेजी गई थी। ठीक है, चांदी की राखी जो भेजी गई थी वो किसके द्वारा भेजी गई और किसको भेजी गई। एक प्रश्न तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा, कौन सा क्रांतिकारी था जिसने बेगार करने से मना कर दिया, जिसके बाद उसे दंडित किया गया। ये 2 प्रश्न हैं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। ठीक है, तीसरे पार्ट जैसे ही कंप्लीट होता है आपको बता दिया जाएगा और इसकी पीडीएफ भेज दी जाएगी। 2 पार्टों की देखो पीडीएफ आपको पहले से भेज चुके हैं, उनका होमवर्क आप क्या है तैयार रखें। ठीक है, पूरा जो होमवर्क है उसको अच्छी से राइटिंग में है और बढ़िया तरीके से तैयार रखें। और एक देखो आपको भूगोल का जो होमवर्क दिया था मैंने, भूगोल का 3 पार्ट आधे बच्चों को दिए थे, 3 आधे, तो उसको आप कंप्लीट रखें, क्योंकि हो सकता है थोड़े दिनों में पूरा का पूरा जो भूगोल के जितने भी पार्ट है पीडीएफ बना के आपके पास भेज दूं, जिसको आप कंप्लीट कर लें। अगर आपको भूगोल का पूरा वो होमवर्क चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हाँ यस ये जरूर लिखें, जिससे मेरे को पता चल जाए कि कितने बच्चों ने होमवर्क कर रखा है, कितनों को चाहिए, जिसके जल्दी से जल्दी मैं आपको क्या है वो भेज सकूं। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए आंदोलन के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।